नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे आई विल टीच यू टू बी रिच सेकेंड एडिशन, नो गिल्ट नो एक्सक्यूज। कुछ लोग मनी मैनेजमेंट के एक्सपर्ट माने जाते हैं। ऐसे लोगों को शायद ही कभी फाइनेंशियल मैटर हैंडल करने में परेशानी होती हो, लेकिन क्या करें, हर कोई तो मनी मैटर में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। कुछ लोग तो इन मामलों में एकदम अनाड़ी होते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका पैसा कहाँ और कब खर्च हो जाता है। इसके लिए फाइनेंशियल मैटर हैंडल करना स्ट्रेसफुल होता है, जिससे इन्हें और फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। लेकिन रमित हमें एक ऐसा सिस्टम बताते हैं जो उन्होंने डेवलप किया है, जिसके थ्रू फाइनेंशियल मैटर हैंडल करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। क्या आप इस टर्म से वाकिफ हैं? रमित का सिस्टम एग्जैक्ट इसी बारे में है। आपको इसे समझने के लिए कुछ घंटे लगेंगे, लेकिन एक ऑटोमेटिक सिस्टम आपके आने वाले महीनों को बहुत ही आसान बना देगा। एक ऑटोमेटिक सिस्टम होने से सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर आपने पहले से ही अपना कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान बना रखा है तो आपको बधाई हो, आप आधा ऑटोमेटिक सिस्टम बना चुके हैं। अब जैसे मिशेल को ही ले लो, उसे बाकी लोगों की तरह ही मंथली सैलरी मिलती है। जिस कंपनी के लिए वो काम करती है, उस कंपनी की तरफ से उसे ऑटोमेटिक सैलरी उसके खाते में आ जाती है और 5% कट कर उसके सेविंग अकाउंट में सेव हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं उसकी कमाई का 5% इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जा रहा है, बाकी पैसा उसके चेकिंग अकाउंट में चला जाता है। कुछ महीने पहले ही मिशेल ने अपना ऑनलाइन बैंकिंग सेटिंग अरेंज किया था और अब उसकी सारी पेमेंट ऑटोमेटिक हो गई है। उसके अकाउंट में ऑटोमेटिकली 5% सैलरी उसके रिटायरमेंट अकाउंट में चली जाती है। ये 5% आगे चलकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। 1% उसकी शादी के लिए और 4% उसके घर के डाउन पेमेंट के लिए। मिशेल अपने बिल्स और सब्सक्रिप्शन पे करने के लिए क्रेडिट कार्ड का ऑटोमेटिक पेमेंट यूज़ करती है, जिसमें उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल, नेटफ्लिक्स वगैरह शामिल हैं। कोई भी पेमेंट करने के फौरन बाद उसे क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट मिल जाती है, जिससे मिशेल को अपने खर्चों का हिसाब किताब रखने में आसानी रहती है। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि उसे पता चल जाता है कि कहीं वो अपने खर्चे बढ़ा तो नहीं रही है। वैसे ज़्यादातर मिशेल अपने खर्चे कंट्रोल में रखती है, वो इसलिए क्योंकि उसे अब अपने कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान की आदत पड़ चुकी है। बिल और रिटायरमेंट अकाउंट में जमा करने के बाद जो बचता है वो मिशेल अपने बाकी खर्चों के लिए यूज़ करती है। उसे बाहर खाने और कपड़े खरीदने का शौक है, वो अपने शौक पूरे भी कर लेती है, लेकिन वो जितना हो सके उतना लिमिट में रखती है। जरूरी चीज़ों के अलावा फालतू कुछ नहीं लेती है, जैसे महंगे जूते वगैरह। जहाँ पैदल जाना हो पैदल चली जाती है। ऑटोमेटिक मनी फ्लो के लिए आप अपने सारे अकाउंट को साथ में लिंक कर दो। हर चेकिंग के लिए एक चार्ट बनाओ, सेविंग, क्रेडिट कार्ड और इन्वेस्टमेंट जो भी आपके पास है। इससे आपको हर सिंगल परचेस का हिसाब रखने में आसानी होगी। अपने चेकिंग अकाउंट को अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट से लिंक कर दो। ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र सेट कर दो ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े आप अपने बिल पे कर सकें। साथ ही अपने चेकिंग अकाउंट को भी सेविंग अकाउंट से लिंक कर दो। जाहिर है आपकी सैलरी का 5% वही सेव होगा जिसके लिए आप सेव करना चाहते हो। कंक्लूजन, सबसे पहले तो आपने जो चीज़ सीखी वो है अपना क्रेडिट कार्ड ऑप्टिमाइज करना। एक गुड क्रेडिट स्कोर से लेंडर्स के लिए इजी हो जाता है कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकें। अब जब वो ट्रस्ट करेंगे तभी पैसा उधार दे पाएंगे। अपना क्रेडिट कार्ड ऑप्टिमाइज करने के दो तरीके हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो ये कि कंपनी को कुछ खास फीस के बारे में पूछो, जैसे एनुअल फीस। ये फीस आपको बाद में काफ़ी भारी पड़ती है। दूसरा, लोअर एनुअल परसेंटेज रेट। और दूसरा, आपने ऑनलाइन बैंक के बारे में पढ़ा, आपने कस्टमर्स बढ़ाने के लिए ये हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं। खासकर बात अगर सेविंग अकाउंट की हो तो ऑप्टिमाइज चेक करने के लिए आप एक अकाउंट किसी फिजिकल बैंक में खोल सकते हो, लेकिन हमेशा ऐसा बैंक चूज़ करना जिसके इंटरेस्ट रेट हाई हो। तीसरा, आपने कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान के बारे में पढ़ा। इस प्लान के 4 फैक्टर हैं: मंथली, फिक्स्ड, कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट, सेविंग और गिल्ट फ्री स्पेंडिंग।
फिक्स्ड कास्ट आपकी सैलरी का 60% देती है और इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी इनकम में से 5 से 10% सेविंग में जाना चाहिए। फिर इसके बाद जो पैसा बचेगा वो आपका गिल्ट फ्री स्पेंडिंग मनी है। ये जानना कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है आपको गिल्ट फ्री होकर शॉपिंग करने की फ्रीडम देती है, इसलिए सोच समझकर वही खरीदो जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हो। चौथा, आपने ऑटोमेटिक मनी ट्रांसफ़र की खूबसूरती के बारे में पढ़ा। ये सुनने में इजी लगता है पर लोग शायद ये करते होंगे। जितने भी मनी रिलेटेड अकाउंट आपके पास हैं उनकी सेटिंग अरेंज कर लें। अपने चेकिंग अकाउंट को अपने सेविंग अकाउंट से लिंक करो, साथ ही अपने चेकिंग अकाउंट को अपने क्रेडिट कार्ड से लिंक कर लो। इस तरह आपको अपने कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान को फॉलो करने की टेंशन नहीं रहेगी। अगर आप इसे सेट कर लेते हो तो आपका अकाउंट खुद ही आपका पैसा डिवाइड कर लेगा। मनी हैंडल करना कई लोगों के लिए बड़ा सिरदर्द का काम है, पर आपके लिए नहीं होगा। अगर आप इस समरी में दिए गए टिप्स फॉलो करेंगे तो वो दिन गए जब आपको लगता था कि पैसा आपके हाथ में टिकता नहीं। अब आप न सिर्फ पैसा बचाएंगे बल्कि धीरे धीरे आप इससे अमीर भी हो जाएंगे। फाइनली, अगर आप इस समरी के एंड तक पहुंच गए हैं तो कांग्रेचुलेशन। बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, वरना ये टाइम आप कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते थे। तो इस समरी में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।